केजरीवाल ने चली नई सियासी चाल। विधानसभा की सुरक्षा में मोदी पर किया वार। भड़की बीजेपी बोली सिरफिरा सीएम केजरीवाल। बीजेपी और केजरीवाल के बीच छिड़ा तगड़ा वॉर। महान अभिनेता राजकुमार का एक डायलॉग बड़ा ही मशहूर है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन ये बात लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रही। इसीलिए पिछले कई महीनों से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के खिलाफ एक सियासी अभियान चलाया हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी यानी उनके खुद के 29 विधायकों के पास डिग्री ही नहीं है। 7 विधायक 10वीं तो 8 विधायक 12वीं पास हैं। लेकिन इसके बावजूद सीएम केजरीवाल लगातार पीएम मोदी पर सियासी वार कर रहे हैं। यहाँ तक कि 17 अप्रैल को उन्होंने एक दिन का विधानसभा सत्र भी बुला लिया और इस दौरान चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर बिना नाम लिए ही पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला, जिससे बौखलाई बीजेपी ने अब जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल कट्टर ईमानदारी की बात करने वाली केजरीवाल सरकार के 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल चले गए हैं और आज तक बाहर नहीं, जिसके बाद केजरीवाल को मंत्री पद से उनका इस्तीफा लेना पड़ गया और अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद सीएम केजरीवाल भी जांच के दायरे में आ गए। सीबीआई ने 16 अप्रैल को उनसे करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की और कथित शराब घोटाले से जुड़े 56 सवाल किए। सीबीआई के एक्शन के बाद ही माना जा रहा है सीएम केजरीवाल इस कदर तिलमिला गए कि अगले ही दिन यानी 17 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुला लिया और इस दौरान खूब जी भरकर इशारों ही इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी। चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। विधानसभा में खड़े होकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलना केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। वो ऐसा कई बार कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए विधानसभा का मंच ही चुना, जिस पर बीजेपी ने भी उनके खिलाफ जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने तो एक ट्वीट में लिखा, हिम्मत हो तो सदन के बाहर उस राजा का नाम लेकर ये कहानी सुनाओ अरविंद केजरीवाल। क्या डरपोकों की तरह विधानसभा की आड़ में इस तरह की झिंझोरी हरकत करते हो? कसम से ऐसे कोर्ट के चक्कर लगेंगे कि माफी भी नहीं मांग पाओगे। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट के बाद एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को सिरफिरा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा, कल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक सिरफिरे मुख्यमंत्री ने अपनी खीज निकालने के लिए एक 20 मिनट की कहानी सुनाने के लिए दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए खर्च करके एक दिन का सत्र बुलाया।
अरविंद केजरीवाल कहीं जेल जाने का डर तो नहीं है? कल हिंदुस्तान के इतिहास में हमने पहली बार देखा कि एक सिरफिरा मुख्यमंत्री अपनी खींच निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी 20 मिनट की कहानी सुनाने के लिए दिल्ली की जनता के लाखों करोड़ों रुपए खर्च एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाने में खर्च कर दिए। क्या था उस सत्र के अंदर? सिर्फ एक 20 मिनट की कहानी, एक व्यक्ति का अपमान, एक व्यक्ति के बारे में अपशब्द, और वो व्यक्ति कोई नहीं, सबको मालूम है किसके बारे में वो बात कर रहे थे। देश के सर्वोच्च, सबसे प्यारे, सबसे दुलारे, सबके चहेते व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे थे। आप करते रहिए, हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी, बहुत जल्दी जवाब देगी। लेकिन जो आपकी जो कल खींच नजर आ रही थी, जो आपकी एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, वो समझ में आ रही थी। सीबीआई के बहुत सारे टफ सवाल थे जो आपसे पूछे गए। सी अरविंद के बारे में आपने, मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पाए होंगे। आपके घर में, आपकी मौजूदगी में 5% से 12% कमीशन की गई, इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। विजय नायर का जवाब आपके पास नहीं होगा। खैर, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आपको जो खींच नजर आ रही है ना, जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ जेल में आपकी जो आपको नजर आ रहा है कि आप जेल जाने वाले हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होगी। आप बोलते रहिए। अगर यही बातें आपने बाहर की होती ना, इसका जवाब आपको कोर्ट के माध्यम से मिलता और आप माफी मांगने लायक नहीं रहते। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए कहा, भारतीय संविधान में विधानसभा की परिकल्पना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए की गई, लेकिन दिल्ली विधानसभा का आज जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, उपराज्यपाल महोदय द्वारा दी गई प्रक्रियात्मक चूक की जानकारी को नजरअंदाज करके मनमाने तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर निराधार शगुफे छोड़े गए और अपनी ओछी राजनीति के लिए टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया गया। लोकतंत्र के इतिहास में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने इसी ट्वीट में आगे कहा, दिल्ली विधानसभा के आज के विशेष सत्र की कार्यवाही से ये संदेह उठना स्वाभाविक है कि सीबीआई द्वारा पूछे गए सवालों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं अपना मानसिक संतुलन खो तो नहीं बैठे। और हाँ, निर्माता निर्देशक SD नारंग ने दिल्ली का ठग नामक फिल्म वर्ष 1958 में ही बना दी थी। शायद उन्हें पता चल गया था कि दिल्ली में एक दिन ऐसा ठग आएगा जो कस्में खाकर घोटाले करेगा और कंबल ओढ़कर घी पिएगा। जब से कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया, तभी से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कुछ इसी तरह से वार पलटवार हो रहा है। सीएम केजरीवाल पर तो यहाँ तक आरोप लग चुके हैं कि वो आजकल बहुत ही सेफ एंड साइड पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसीलिए किसी भी तरह के केस या मुकदमे से बचने के लिए वो आजकल विधानसभा की दीवारों के बीच खड़े होकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोलने का क्या अंजाम होता है, ये केजरीवाल से बेहतर भला कौन जान सकता है, जिन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेताओं ने कोर्ट में ऐसा घसीटा कि केजरीवाल को लिखित में माफी मांगनी पड़ गई। शायद यही वजह है कि आप नेताओं पर सीबीआई के कसते शिकंजे के बाद सीएम केजरीवाल आजकल विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में बोलने पर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। बहरहाल केजरीवाल की इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप भी सुनिए सीएम केजरीवाल की चौथी पास कहानी। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा।
और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था। उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी। चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता। सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था, यार मैं पूछूं ना पूछूं। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए।